मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, प्रत्येक रविवार की तरह हम हमारे सम्मानित दर्शकों के कुछ प्रश्न, कुछ जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए बेहद ही खास कार्यक्रम, जिसका कि नाम है क्योंकि आपने पूछा है, लेकर के आए हैं। आज है 19 सितंबर 2021 और बहुत ही ख़ास दिवस है। ख़ास तौर पर अभी गणपति से पूरा सृष्टिमंडल आच्छादित था। आज अनंत चतुर्दशी है और बड़े ही भारी मन से हम सभी हमारे प्रिय गणपति को विदाई देंगे, यही आग्रह करेंगे कि अगले बरस तू जल्दी आ। साथियों, हम कमेंट्स लेने का सिलसिला प्रारंभ करें उससे पहले एक ज़रूरी बात आपसे करना है कि आमतौर पर होता ये है कि हमारे पास में भी जितने भी साधक अपनी कुंडली लेकर के आते हैं, उसमें से ज़्यादातर ज्योतिष को एक सेकेंडरी उपाय के रूप में लेते हैं या साधना को एक सेकेंडरी उपाय के रूप में लेते हैं। जब उनके प्रयास के बावजूद कोई कार्य नहीं होता, प्रयास करने के बावजूद वो संकट में फंसे रहते हैं, प्रयास करने के बावजूद उनकी मनोकामना पूरी नहीं होती, तब जाकर के वो ज्योतिष विज्ञान का, उपासना का, साधना का, आराधना का सहारा लेते हैं। साथियों, मेरा ये मानना है कि यदि हम नियमित रूप से साधना को हमारे जीवन का यदि हिस्सा बना करके रखें तो ऐसी नौबत ही नहीं आएगी, क्योंकि हम जन्म कुंडली के माध्यम से पहले ही ये जान लेंगे कि मेरा जो समय आने वाला है वो किस प्रकार का है, उसकी हम तैयारी कर लेंगे और उसके लिए हमें क्या साधना करनी चाहिए वो भी हम साथ में नियमित रूप से करते चले जाएंगे। तो यदि इन दोनों का तारतम्य, तालमेल बैठ जाए, तब फिर जीवन आनंद से भर उठता है। तो आइए साथियों, बिना किसी देरी किए हम कमेंट्स का सिलसिला प्रारंभ करते हैं और पहला कमेंट हमने शामिल किया है सौरभ प्रामाणिक जी का, और आपने लिखा है तुला लग्न, शनि 5th हाउस, रेट्रोग्रेड, रिजल्ट क्या होगा। कहने का अर्थ यह है कि तुला लग्न की इनकी जन्म पत्रिका में शनिदेव पंचम भाव में विराजमान है, वक्री होकर के विराजमान है, तो उसका क्या परिणाम रहेगा। सौरभ जी, तुला लग्न में शनि योग कारक होते हैं, लग्नेश के परम मित्र होते हैं। यदि आप राजनीति में जाएंगे तो ये स्थिति आपको बेहद ऊंचाई पर लेकर के जा सकती है। तो राजनीति के लिए जो सहयोग आपको ग्रहों का मिल रहा है उसका आपको ज़रूर फ़ायदा लेना चाहिए। साथियों, अगला कमेंट है काजल शर्मा ऑफिशियल, और आपने हमारे द्वारा पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर दिया। 108 नामों का उच्चारण करना चाहिए। काजल जी, इसके लिए आप धन्यवाद और साधुवाद के पात्र हैं। आशीर्वाद हृदय की गहराइयों से। अगला कमेंट है पद्म बहादुर छैत्री जी का। गुरुजी नमस्कार। पद्म बहादुर जी, आपको भी हृदय की अतल गहराइयों से नमस्कार, आशीर्वाद। साथियों, अगला कमेंट है प्रीति सैनी जी का, और आपने पूछा है कि क्या मन ही मन में मंत्र को बोला जा सकता है। आपने ये माँ पार्वती के ऊपर हमने जो एपिसोड बनाया था, अपने मन के मुताबिक अपने मनोवांछित वर या वधु को प्राप्त करने के लिए, उसके संदर्भ में ये प्रश्न पूछा है। प्रीति जी, बिल्कुल कर सकते हैं। कई बार हम ऐसी परिस्थितियों में फंस जाते हैं कि हम ज़ोर से उच्चारण नहीं कर सकते, उस समय हम मन ही मन में मंत्र का जाप कर सकते हैं। कुछ मंत्रों की ऐसी सीमाएं भी होती हैं जिनको कि मन में ही बोला जाना चाहिए, परंतु कुछ ऐसे भी मंत्र होते हैं जो कि नाद की आवश्यकता के लिए उसको साथ में रखना ज़रूरी है, उसको हमें उच्चारण करके ही, स्वरबद्ध करके ही वाचन करना होता है, परंतु इस मामले में आप मन में कर सकते हैं। साथियों, अगला कमेंट है मनप्रीत कौर जी का, ये भी हमारे नियमित दर्शक हैं। आपने लिखा है जो नाम है वो सारे ही लेना है या फिर एक नाम डेली का लेना है, प्लीज़ बताइए। मनप्रीत कौर जी,
जो 108 नाम हैं वो रोज़ाना लेने हैं। आपके पास जो माला है उसमें 108 मनके हैं, प्रत्येक नाम एक मनके के साथ में लेना है। इस प्रकार से 108 नाम भी पूरे हो जाएंगे, एक माला भी आपकी पूरी हो जाएगी। साथियों, अगला कमेंट है ज्योति ढिल्लों जी का और आपने लिखा है थैंक यू। ज्योति जी, थैंक यू आप के स्नेह से हमें वैसे भी मिल जाता है, और थैंक यू आप तब दीजिएगा जब हमारे द्वारा प्रसारित किसी भी कार्यक्रम से यदि आपकी ज़िंदगी में थोड़ा सा भी सकारात्मक बदलाव आता है। आशीर्वाद हृदय की गहराइयों से। साथियों, अगला कमेंट है सिया सोनी जी का और आपने लिखा है सर, सिंह लग्न की कुंडली में 6th हाउस में गुरु बैठे हैं नीच के होकर, और 8th हाउस में शनि और केतु बैठे हैं, मीन्स एक दूसरे के घर में बैठे हैं, परिवर्तन कर रहे हैं। तो सर, पति कैसा मिलेगा मुझे और शादीशुदा जीवन कैसा रहेगा मेरा? सिया जी, सिंह लग्न का जहाँ तक प्रश्न है तो सिंह लग्न की जन्म पत्रिका में गुरुदेव जो हैं वो पंचमेश और अष्टमेश हैं। यद्यपि पतिदेव आपको ठीक ठाक मिल जाएंगे, परंतु यहाँ पर दूसरी बड़ी कठिनाई ये है कि आपको कुंडली इस ढंग से मिलानी होगी कि पंचम भाव आपका और आपके भावी जीवन साथी का सही तालमेल करके बैठे, क्योंकि आपकी जन्म पत्रिका में संतान हानि का, संतानहीनता का योग बन रहा है। इसलिए किसी विद्वान से बहुत गहराई से वैदिक रीति से पूर्ण कुंडली मिलान करने के पश्चात ही विवाह के लिए आप आगे बढ़ें। साथियों, अगला कमेंट है पी संगीता पाल जी का। गुरुजी, मुझे अपने प्रेमी से शादी करनी है क्योंकि मैं उनको बहुत चाहती हूँ। संगीता जी, अवश्य आप करिए। मैं भी ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आपकी मनोकामना पूर्ण हो, परंतु जितना प्रेम आप करते हैं, क्या आपको पता है कि आपके प्रेमी भी आपसे उतना ही प्रेम करते हैं? शादी आपको किसी ऐसे इंसान से, और आपको ही क्या, मैं सभी से कहना चाहता हूँ, ऐसे इंसान से करना चाहिए जो आपसे ज़्यादा प्रेम करता हो। आप उनसे जितना करते हैं उनसे भी ज़्यादा आपको प्रेम करने वाला, आपको सम्मानित करने वाला, आपकी केयर करने वाला। क्योंकि प्रेम के जो गुब्बारे हैं वो शादी के बाद में बहुत समय तक फूले नहीं रहते हैं, उसकी हवा निकल जाती है। इसलिए क्योंकि दिन रात हम लोगों का यही काम है, हज़ारों कुंडलियों में ये बातें देखते हैं, तो चाहे आप प्रेम विवाह करें, ढेर सारी शुभकामनाएं हैं, परंतु कुंडली मिलान ज़रूर करें, उपाय ज़रूर करें। साथियों, अगला कमेंट है जय कला म्यूज़िक प्रोडक्शन और आपने लिखा है प्रणाम गुरुजी। जय कला जी, एक तो आपकी म्यूज़िक प्रोडक्शन की जो कंपनी है उसका नाम भी बहुत अच्छा है। आप कला के क्षेत्र में जय प्राप्त करें, विजय प्राप्त करें, आशीर्वाद हृदय की गहराइयों से। साथियों, अगला कमेंट है वंदना राजपूत जी का और आपने लिखा है श्री भगवद गीता में लिखा है, बिना फल की इच्छा रखते हुए जो भी कर्म करोगे वो इंसान सफल होगा। बिल्कुल सही और सार्थक बात है वंदना जी। हम जब किसी कार्य में संलग्न हों उस समय हमें सिर्फ क्रिया में ध्यान देना चाहिए। हमें अपना ध्यान, अपना चित्त इस बात से निकाल लेना चाहिए कि क्या हमें उसका परिणाम मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। साथियों, अगला कमेंट है अंजलि सिंह जी का, मैं मंगली हूँ इसलिए लव मैरिज नहीं हो सकती, मेरे तो सपने टूट गए सारे। अंजलि जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। मंगली होना कोई अपराध नहीं है। यदि आप मंगली से संबंधित पूरे एपिसोड देखना चाहते हैं, उपाय करना चाहते हैं, तो यहाँ हम प्ले लिस्ट देंगे आपको आई बटन में, वहाँ जाकर के आप देख सकते हैं। पहली बात तो ये हो गई कि मंगली होना कोई चिंता का विषय नहीं है। दूसरा, आपने लिखा है कि इसलिए लव मैरिज नहीं हो सकती, ये कोई बात नहीं, ये कोई इसमें तर्क जैसी कोई बात नहीं है। मंगली होने के बावजूद भी लव मैरिज हुई है और सक्सेस भी हुई है, परंतु आप कुंडली मिलान ज़रूर करें। हो सकता है कि आप जिससे विवाह करना चाह रहे हैं वो भी मंगली हो सकता है कि आपके जो मंगल हैं उसका कैंसिलेशन हो रहा हो। अपने सपने को इतनी आसानी से टूटने मत दीजिए। साथियों, अगला कमेंट है सीमा रानी जी का, पंडित जी आप व्यूअर्स बढ़ाने के लिए वीडियोस डालते हैं क्या?
9 कमेंट्स में मेरे सहित कई सवाल पूछे गए, कई रिक्वेस्ट आई, एक का भी रिप्लाई नहीं किया आपने, क्या है ये? सीमा जी, आपका जो सुर है कमेंट का वो बहुत ज़्यादा नाराज़गी वाला लग रहा है। देखिए, हमारी अपनी सीमाएं हैं। हमें हमारे दोनों चैनल्स पर रोज़ाना हज़ारों कमेंट्स मिलते हैं और विश्वास मानिए कि हमारा ये प्रयास रहता है कि हम अधिक से अधिक कमेंट्स को शामिल करें। हम रोज़ाना भी जवाब देते हैं, हर संडे भी निःशुल्क जवाब देते हैं। लास्ट जो संडे आता है उस दिन लाइव कार्यक्रम में निःशुल्क जवाब देते हैं। मतलब मैं नहीं समझता कि और किसी ज्योतिष चैनल पर, यूट्यूब पर इतने अधिक निःशुल्क जवाब दिए जाते हैं। इसलिए आपकी जो समस्या है उसका हम सम्मान करते हैं। और आप देखिए कि आज हमने आपके कमेंट को भी शामिल किया। आपकी नाराज़गी जायज़ है। आप इसी प्रकार से हमारे कार्यक्रम देखती रहें, अपना स्नेह इसी प्रकार देती रहें। ढेर सारी आपको शुभकामनाएं। साथियों, अगला कमेंट है चारू कश्यप जी का और आपने लिखा है धन्यवाद गुरुजी। चारू जी, ईश्वर करे कि आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। यदि कोई संकट आपके जीवन में हो भी तो वो शीघ्र ही दूर हो जाए। साथियों, अगला कमेंट है ऋषि अरोड़ा जी का और आपने लिखा है सब मोह माया है, सब ने मिट्टी में विलीन हो जाना है एक दिन। आपका स्टेटमेंट, आपका कमेंट बिल्कुल ठीक है ऋषि जी, पर मिट्टी में मिलने से पहले हमें कोई एक ऐसा कार्य तो करके जाएं कि उस मिट्टी को ये न लगे कि ये किस मिट्टी को मुझ में मिला दिया गया है। हमारे जीवन को हम सार्थकता के साथ में जिएं। मिट्टी में तो मिलना ही है, परंतु यदि आप जीते जी रोज़ाना हर पल अगर यही सोचते रहेंगे कि मिट्टी में मिलना है, मिट्टी में मिलना है, तो आप ना तो जीवन का आनंद ले पाएंगे, ना आप जीवन को सार्थकता के साथ में जी पाएंगे। जिस दिन वो दिन आना है वो दिन आएगा ही, परंतु उससे पहले हम जीवन को निरर्थक नहीं बना सकते, सार्थक बनाएंगे। साथियों, अगला कमेंट हमारे बहुत ही सम्मानित और नियमित दर्शक का है, शकुन शरण जी का। आचार्य जी प्रणाम। मेरी कुंडली में तीसरी स्थिति है, मेरी अवस्था बिल्कुल ऐसी ही है। आपका ज्ञान शोधपरक है, हम नतमस्तक हैं। शकुन जी, शोध के बिना तो हम एक शब्द भी कैमरे के सामने नहीं बोलते हैं। हम क्लासिकल रेफरेंसेस लेते हैं, हम अनुभव के आधार पर कुंडलियों का विश्लेषण करते हैं और उसके बाद ही कोई एपिसोड आप तक आता है। ईश्वर आपको लंबी उम्र दराज करे, आप स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। साथियों, अगला कमेंट है शेखर सिंह जी का। पंडित जी, 4 साल से दिक्कत हो रही है, कोई उपाय बताएं। आपने ये मंगल दोष के बारे में पूछा है, तो शेखर जी मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि मंगल दोष के क्या क्या प्रकार होते हैं, उसके क्या क्या संभावित उपाय हैं, इस पर हमने पूरी प्ले लिस्ट बना रखी है। हम यहाँ पर उसका लिंक आपको देने का प्रयास करेंगे, या फिर आप चैनल पर जाकर के स्वयं भी सर्च कर सकते हैं और उसमें बताए अनुसार आप उपाय कीजिए। 4 साल ज़रूर आपके ख़राब हो गए हैं, पर आगे के 4 दिन भी आपके ख़राब नहीं होंगे। साथियों, अगला कमेंट है नितिशा पलासिया जी का। मेरे 26 गुण मिल रहे हैं, लेकिन वश्य, वर्ण और मैत्री नहीं मिल रही है, तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, निश्चित रूप से इसका प्रभाव सुखमय दाम्पत्य जीवन में बाधा के रूप में पड़ेगा ही पड़ेगा। और कुंडली मिलान में मैंने बार बार चीख कर भी ये कहा है कि केवल गुण मिलान पर आपको निर्भर नहीं रहना है। कुंडली मिलान से संबंधित जितनी आपकी जिज्ञासाएं हैं, हम यहाँ पर प्रयास करेंगे प्लेलिस्ट का लिंक देने का कि कुंडली मिलान के समय आखिर आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। साथियों, अगला कमेंट है मीनल माने जी का। मेरे बेटे की मकर लग्न की जन्म पत्रिका में 8वें भाव में मंगल है और 10वें भाव में शुक्र, राहु, चंद्र हैं, तो क्या प्रेम विवाह होगा? और होगा तो क्या सक्सेसफुल होगा? कृपया बताएं। देखिए मीनल जी, एक तो आपके जो सुपुत्र हैं वो प्रबल रूप से मंगलिक हो गए, पहली बात।
शुक्र राहु और चंद्रमा की जो युति है वो इनको प्रेरित करेगी, इनकी ज़िंदगी में कोई ऐसा व्यक्ति आएगा, निश्चित रूप से मैं किसी युवती की ही बात कर रहा हूँ, और वो इनको इंसिस्ट भी कर सकती हैं प्रेम विवाह करने के लिए, परंतु इनकी जन्म पत्रिका में पंचमेश, जो कि शुक्र पंचमेश कारक होता है कि क्या प्रेम विवाह होगा या सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा, वो ठीक स्थिति में नहीं है। इनके प्रेम विवाह के असफल होने की पूरी संभावना है, इसलिए आप इनको प्रेम विवाह की इजाज़त बिल्कुल भी ना दें। साथियों, अगला कमेंट है प्रतिमा रानी साहू जी का। सर, मुझे मेरा प्यार मिलेगा कि नहीं ये मुझे नहीं पता, लेकिन प्लीज़ एक दुआ दीजिएगा कि उसकी फैमिली एक हो जाए। प्रतिमा रानी जी, आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा आपको ये पता नहीं, हमें ज़रूर पता है। हम कुंडली देख करके इस बात को पता लगा सकते हैं और 100% सही तरीके से पता लगा सकते हैं, और उसमें यदि कोई बाधा भी है तो उस बाधा को भी दूर किया जा सकता है। इसलिए आप निराश ना हों, और आपकी सोच बहुत ही अच्छी है कि आप अभी से उनकी फैमिली के लिए एक हो जाने की बात कर रहे हैं। मैं भी आपको हृदय की गहराइयों से आशीर्वाद प्रेषित करता हूँ। साथियों, अगला कमेंट है प्रिया रंजन विक्की जी का। आचार्य चंद्रकांत जी, मकर लग्न में यदि लग्न में ही सूर्य और शनि हो और 4th हाउस और 10th हाउस खाली हो तो क्या कभी किसी कार्य में सफलता नहीं मिलती? साथ ही गुरु 8th हाउस में और राहु मंगल शुक्र 12th हाउस में हो, बताइए। देखिए प्रिया जी, सूर्य मकर लग्न में अष्टमेश होता है, इसलिए वो अशुभ परिणाम देगा, पहला कारण। दूसरा कारण, वो लग्नेश का शत्रु भी है। परंतु देखिए, सारी बातें हमें देखनी होती है, किसी एक ग्रह या प्लेसमेंट से हमें भविष्यवाणी नहीं करनी है। शनिदेव भी तो विराजमान है, शश नामक पंच महापुरुष योग का भी तो वो निर्माण कर रहे हैं। संघर्ष बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, परंतु सफलता अवश्य मिलेगी। आमतौर पर जितना संघर्ष किसी व्यक्ति को करना पड़ता है उससे अधिक संघर्ष आपको करना पड़ेगा, परंतु ऐसा नहीं कि सफलता मिलेगी नहीं, सफलता मिलेगी, संघर्ष की अधिकता के बाद में मिलेगी। ढेर सारी आपको शुभकामनाएं। साथियों, अगला कमेंट हमारे बहुत ही सम्मानित और नियमित दर्शक का है, प्रेमलता पंवार जी का। आपने लिखा है, आचार्य जी चरण वंदन व प्रणाम स्वीकार करें। प्रेमलता जी, आशीर्वाद हृदय की गहराइयों से। मनप्रीत कौर जी का अगला कमेंट है, ये भी हमारे नियमित दर्शक हैं, और आपने थोड़ी सी पंजाबी भाषा का अधिक प्रयोग कर लिया है। इतना मैं कंफर्टेबल नहीं होता हूँ, फिर भी मैं प्रयास करता हूँ पंजाबी में पढ़ने का। मैं 2 मंथ पाठ पूर्व वाल किता सी, फिर मैं कॉलेज स्टडी लिए चली गई ता उत्थे डायरेक्शन चा कन्फ्यूज़ हो गई ता साउथ वाले पाठ करता। कोई प्रॉब्लम तो नहीं, प्लीज़ मेरा रिप्लाई कर दीजिए। मुझे समझ में लगभग जितना आ रहा है मनप्रीत जी कि आप पहले पूर्व दिशा की ओर मुख करके पाठ करते थे, और फिर जब आप कॉलेज चले गए तो वहाँ पर कुछ दिशा का आपको भ्रम हो गया और दिशा परिवर्तित होकर के आपने मंत्र जाप किया। देखिए, आपको कायदे से तो यही करना चाहिए कि पुनः आपको मंत्र प्रारंभ करना चाहिए। आपके हाथ में मोबाइल फ़ोन है, आपको किसी से दिशा पूछने की ज़रूरत नहीं है। उसमें एक कंपास होता है और आप दिशा का अंदाज़ा लगा सकते हैं। जिधर पूर्व दिशा का ईस्ट का जो कांटा है उस तरफ आपको मुख करके बैठना चाहिए। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आपको इस साधना में सफलता प्राप्त हो। साथियों, अगला कमेंट है आकाश पटनायक जी का, और आपने लिखा है, नमस्कार आकाश जी, हृदय की गहराइयों से आपको मैं आशीर्वाद प्रेषित करता हूं, और आप भी आकाश की तरह छा जाएं, ऐसी मैं शुभकामनाएं आपको देता हूं। साथियों, अगला कमेंट है बीरेंद्र जाइलदार जी का, थैंक्स गुरुजी टॉरस की प्रेडिक्शन के लिए। जी हाँ बीरेंद्र जी, हमारा प्रयास रहता है कि हम आने वाले वर्ष के बारे में यदि पहले से आपको सूचना दे दें तो आप जीवन को बेहतर बनाने के लिए अपनी प्लानिंग बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। साथियों, अगला कमेंट है सीमा रानी जी का, और आपने लिखा है, प्रणाम गुरुजी। जैसा कि आपका हेडलाइन है कि वृषभ राशि वालों को संतान सुख मिलेगा। वृषभ राशि तो लाखों करोड़ों की है।
सबकी राशि एक जैसी कैसे हो सकती है? मेरे बेटे का नाम ईशान है, वृषभ राशि है, 7 साल हो गए हैं शादी को, अभी कोई गुड न्यूज़ भी नहीं है, तो संतान सुख कैसे हुआ? प्लीज़ रिप्लाई ज़रूर करना। सीमा जी, बहुत ही अच्छा और सही प्रश्न आपने पूछा है, परंतु जब हम, ये तो आपने संतान का मुद्दा उठा लिया, यदि हम कहेंगे कि ये व्यक्ति IAS बनेगा, तो कोई 80 साल का बुजुर्ग है, क्या वो ये कहेगा कि मैं कब IAS अधिकारी बनूंगा? या कोई 2 साल का बच्चा है, वो कहेगा कि नहीं मैं भी अगले साल IAS अधिकारी बनूंगा? जो भविष्यवाणी जिस राशि के लिए की गई है, ये बट नेचुरल सी बात है कि उस आयु वर्ग के और ख़ास लोगों के लिए की गई है। कोई 35 साल का है पर उसकी शादी ही नहीं हुई, तो उसके संतान योग कहाँ होगा? संतान योग केवल उसी के निर्मित होगा जो संतान के लिए प्रयासरत हैं, उसी राशि के हैं, उपाय भी कर रहे हैं, संतान प्राप्ति के लिए दिल से इच्छुक हैं। इसलिए जो भी भविष्यवाणी अगले वर्ष के लिए की जाती है, उसमें देश, काल, परिस्थितियां ये सभी लागू होती हैं, इसलिए इसमें कोई भी कंफ्यूज होने की बात बिल्कुल भी नहीं है। तो साथियों, ये था हमारा आज का बेहद ख़ास कार्यक्रम। पुनः मैं आपको अनंत चतुर्दशी की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं। साथ ही गणपति जी से ये प्रार्थना भी करता हूं कि वो आपके जीवन में रिद्धि और सिद्धि का पूरी तरीके से बारिश करें। साथियों, आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।